प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम हिंदी क्लास 12th आरोह भाग 2 के दिन जल्दी जल्दी ढलता है, कविता के बहाने, कैमरे में बंद अपाहिज एवं सहर्ष स्वीकारा है कविताओं के एमसीक्यू की बात करेंगे। बहुविकल्पीय प्रश्नों की चर्चा करेंगे। आशा करता हूँ कि फर्स्ट टर्म के बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से ये प्रश्न आपके लिए उपयोगी साबित होंगे, ऐसा मेरा सहज विश्वास है, मानना है। बात करते हैं बच्चों, दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता के एमसीक्यू की। पूर्व चलने के बटोई बाट की पहचान कर ले। ये पंक्ति किस कवि की है? हरबंसराय बच्चन जी की। क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी रचना है? हरबंसराय बच्चन जी की, जो कि उनकी आत्मकथा है। हालावादी दर्शन के जनक किसे कहा जाता है? हरबंसराय बच्चन जी को। समय के गुजरते जाने के एहसास में लक्ष्य प्राप्ति के लिए कुछ कर गुजरने का संदेश किस कविता में दिया गया है? दिन जल्दी जल्दी ढलता है। प्रकृति के दैनिक परिवर्तनशीलता के संदर्भ में प्राणी वर्ग के धड़कते हृदय को सुनने की काव्यात्मक कोशिश किस कविता में हुई है? दिन जल्दी जल्दी ढलता है। किसी प्रिय आलंबन या विषय से भावी साक्षात्कार का आश्वासन ही हमारे प्रयास के पगों की गति में क्या भर देता है? चंचलता, यानी गति को तेज कर देता है। क्या सोचकर राहगीर यानी पंथी जल्दी जल्दी चलता है कि कहीं रात न हो जाए? किसका ध्यान चिड़िया के पंखों में चंचलता भर देता है? बच्चों का। बच्चे किस प्रत्याशा यानी आशा या उम्मीद में होंगे? दाने की आशा में, खाने की आशा में। कभी चंचल यानी जल्दी क्यों नहीं जाना चाहता है? क्योंकि उनका कोई इंतजार करने वाला नहीं है। कौन सा प्रश्न कवि के पैरों को शिथिल कर देता है कि उनका कोई अपना नहीं है, कोई प्रतीक्षा करने वाला नहीं है, यानी कवि के जीवन में आशा नहीं है, वह निराश हैं, दुखी हैं। कविता के बहाने, कविता के एमसीक्यू की बात करते हैं बच्चों। आत्मजयी प्रबंध काव्य के रचनाकार कौन है? कुमार नारायण जी। जीवन को मुकम्मल तौर पर समझने वाला एक खुलापन किसके कवि स्वभाव की मूल विशेषता है? कुमार नारायण जी की। संशय, संभ्रम एवं प्रश्नाकुलता किसकी कविता के बीज शब्द हैं? कुमार नारायण जी की कविता के। कविता के बहाने कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है? इंद्रों से। कौन सी कविता एक यात्रा है जो चिड़िया फूल से लेकर बच्चे तक की है? कविता के बहाने। बच्चों के खेल में किस चीज़ का कोई स्थान नहीं होता है? सीमा का। और किसकी सीमा? समय, स्थान एवं भाषा की कोई सीमा नहीं होती है बच्चों के खेल में। कविता किसका खेल है? शब्दों का खेल है। शब्दों के इस खेल में यानी कविता में जड़, चेतन, अतीत, वर्तमान और भविष्य ये सभी क्या हैं? उपकरण मात्र हैं, साधन मात्र हैं। सीमाओं के बंधन खुद ब खुद कहीं टूट जाते हैं। कहाँ पर टूट जाते हैं? जहाँ रचनात्मक ऊर्जा होगी। सीमाओं के बंधन खुद ब खुद कहाँ टूट जाते हैं? जहाँ रचनात्मक ऊर्जा होती है। कविता और चिड़िया में से किसकी उड़ान असीम है? कविता की। कविता का खिलना कौन नहीं जानता? फूल। बिना मुरझाए कौन महकती रहती है? बिना मुरझाए कौन महकती रहती है? कविता। किसका खिलना स्थान और समय की सीमा से परे है? कविता का खिलना। कवि ने कविता को किसके खेल की तरह बताया है? बच्चों के खेल की तरह, जो समय, स्थान एवं भाषा की सीमा से परे है। कविता के पंख लगा उड़ने के माने का क्या आशय है? भावनाओं का कल्पना के सहारे उड़ान भरना। सुंदर है सुमन बेहद सुंदर, मानव तुम सबसे सुंदरतम। ये पंक्तियां किसकी हैं? कवि सुमित्रानंदन पंत जी की हैं। अब बात करते हैं बच्चों कैमरे में बंद अपाहिज कविता के एमसीक्यू की। हंसो हंसो जल्दी हंसो एवं आत्महत्या के विरुद्ध किसके काव्य संकलन है? रघुवीर साय जी के। कुछ होगा अगर मैं बोलूँगा, न टूटे तिलिस्म सत्ता का, मेरे अंदर का एक कायर टूटेगा। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? रघुवीर साय जी की हैं। किस कवि ने कविता को एक कहानीपन और एक नाटकीय वैभव दिया है? रघुवीर साय जी ने। कैमरे में बंद अपाहिज कविता किस संग्रह से ली गई है? जो लोग भूल गए हैं। पीड़ा के साथ दृश्य संचार माध्यम के संबंध को किस कविता में रेखांकित किया गया है?
कैमरे में बंद अपाहिज कविता में। किसी की पीड़ा को दर्शकों तक पहुंचाने वाले को स्वयं एवं दूसरों को कैसा बनाने का दावेदार होना चाहिए? संवेदनशील बनाने का दावेदार होना चाहिए। पीड़ा को पर्दे पर उभारते समय कारोबारी दबाव के कारण मीडिया कर्मियों का रवैया कैसा हो जाता है? संवेदनहीन। कौन सी कविता हर ऐसे व्यक्ति की ओर इशारा करती है जो दुख, दर्द, यातना, वेदना को बेचना चाहता है? कैमरे में बंद अपाहिज कविता। किस कविता में शारीरिक चुनौती झेलते लोगों के प्रति संवेदनशील नजरिया अपनाने का संदेश दिया गया है? कैमरे में बंद अपाहिज कविता में। हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में, क्या आशय है? यानी समर्थ शक्तिवान आर्थिक एवं शारीरिक रूप से संपन्न, ताकतवर, जिनके पास सत्ता है, पावर है, और दुर्बल यानी दीनहीन, दिव्यांग, अपाहिज, बेसहारा। कैमरे में बंद अपाहिज कविता किस शैली में लिखी गई है कवि के द्वारा? साक्षात्कार शैली में, प्रश्न शैली भी कह सकते हैं, यानी एक तरह से इंटरव्यू स्टाइल में, साक्षात्कार शैली में लिखी गई है कैमरे में बंद अपाहिज कविता कवि रघुवीर साय जी के द्वारा। टेलीविजन कैमरे के सामने अपाहिज से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं? बेतुके प्रश्न, फिजूल के प्रश्न। प्रश्नकर्ता अपाहिज को इशारे से क्यों समझाता है? अपने मन के मुताबिक जवाब हेतु, जिससे कि उनका कार्यक्रम रोचक बन जाए। इंतजार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का, कौन? दर्शक। इंतजार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का पंक्ति में कौन सा भाव निहित है? सामाजिक संवेदनहीनता का। कार्यक्रम को रोचक बनाने की खातिर अपाहिज के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है? क्रूरतापूर्ण। अपाहिज के होठों पर किस बात की कसमसाहट है? अपाहिज के होठों पर किस बात की कसमसाहट है? बेतुके प्रश्नों से उत्पन्न पीड़ा और अपनी बात को न कह पाने का दुख। यानी जो प्रश्नकर्ता, जो मीडिया कर्मी उनसे बेतुके प्रश्न पूछते हैं, जिनके कारण अपाहिज के होठों पर क्या है? एक कसमसाहट है, एक बेचैनी है, एक पीड़ा है, और अपनी बात को न कह पाने का भी दुख है, पीड़ा है। अपाहिज के होठों की कसमसाहट को दर्शक किसकी पीड़ा मानता है? अपंगता की, अपाहिजपन की। हमें दोनों एक संग रुलाने हैं। दोनों कौन? अपाहिज और दर्शक, ऑडियंस। अब मुस्कुराएंगे हम पंक्ति में कौन सा भाव निहित है? संवेदनहीनता। कौन सी कविता करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता की कविता है? कैमरे में बंद अपाहिज कविता। कौन सी कविता करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता की कविता है? कैमरे में बंद अपाहिज। 5 साल के संपूर्ण रूप से विकलांग किस बच्चे ने 5 किलोमीटर की दौड़ की थी? बिहारी बुधिया के नाम से प्रसिद्ध पवन ने। ये बिहार के रहने वाले थे पवन, जो बिहारी बुधिया के नाम से प्रसिद्ध हैं। इन्होंने विकलांग हैं और 5 वर्ष की उम्र में इन्होंने 5 किलोमीटर की दौड़ की थी। अब बात करते हैं बच्चों सहर्ष स्वीकारा है कविता के MCQ प्रश्न की। चांद का मुंह टेढ़ा है किस कवि का कविता संग्रह है? गजानन माधव मुक्तिबोध का। सतह से उठता आदमी किसका कथा साहित्य है? गजानन माधव मुक्तिबोध जी का। सहर्ष स्वीकारा है का क्या आशय है? खुशी खुशी स्वीकार करना। कौन सी कविता जीवन के सब दुख सुख, संघर्ष, अवसाद, उठा पटक सम्यक भाव से अंगीकार करने की प्रेरणा देती है? सहर्ष स्वीकारा है। मनुष्य की संपूर्ण चेतना अंधेरा उजाला, सुख दुख, स्मृति विस्मृति के ताना भरनी से बुनी किसकी चादर की तरह है? कबीरी चादर की तरह है। जो कुछ भी कवि का है वह किसे प्यारा है? उनके प्रिय को, यानी उनकी माँ या पत्नी को। कवि ने अपनी गरीबी, अनुभव एवं विचार को कैसा बताया है? मौलिक एवं नया। कवि के जीवन में प्राप्त सुख दुख एवं सफलता असफलता किसकी संवेदना यानी प्रेरणा का परिणाम है? उनके प्रिय की। गर्वीली गरीबी से क्या आशय है? स्वाभिमान समन्वित गरीबी। कवि अपने दिल में किसका झरना बताता है? प्रेम का। हृदय की भावनाएं, संवेदनाएं। भीतर की सरता यह अभिनव सब मौलिक है। भीतर की सरता से क्या आशय है? प्रिय के प्रति प्रेम। कवि के मन में, कवि के हृदय में प्रिय के प्रति जो प्रेम है, हृदय की भावनाएं, संवेदनाएं।
प्रिय को भूलने पर दंड यानी सजा स्वरूप दक्षिणी ध्रुवी अमावस्या के अंधकार में कौन नहाना चाहता है? कवि। कवि से क्या सहा नहीं जाता है? उजाला। रमणीय यह उजेला अब सहा नहीं जाता। उजेला का क्या आशय है? अतिशय सुख। कवि के द्वारा कविता किस शैली में लिखी गई है? संबोधन शैली में। विचार वैभव एवं भीतर की सरता पंक्ति में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? रूपक अलंकार का। कवि अपनी हर उपलब्धि का श्रेय किसे देता है? अपनी माया प्रिया को। जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है पंक्ति में नेत अलंकार है, विरोधाभास अलंकार। छटपटाती छाती को भवितव्यता डराती है। भवितव्यता से क्या आशय है? भवितव्यता यानी होनहार, होने वाला। कवि के पास जो भी है उसे किसके कारण के कार्यों का घेरा बताया है? अपने प्रिय के कारण के कार्यों का। अंधेरी पाताली गुफाओं में भी कवि किसका सहारा अनुभव करता है? एहसास करता है अपने प्रिय का। तो यह थे बच्चों चारों कविताओं के महत्वपूर्ण एवं उपयोगी प्रश्न। आशा करता हूं कि आपके फर्स्ट टर्म के बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से उपयोगी साबित होंगे। हार्दिक शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट। गुड लक। जय हिंद। वंदे मातरम। धन्यवाद।